एक व्यक्ति बता दीजिए इस दुनिया में जो बिना मेहनत के सफल हुआ हो। डिसिप्लिन का अर्थ समझाइए। मुट्ठी भर ऐसे विद्यार्थी हैं जो वो कर पाते हैं जो वो सोचते हैं आखिर मुझे जीवन में करना क्या है। फॉर्म बहुत लोग भरते हैं पर सीरियस होकर के कितने लोग पढ़ते हैं? 5% लोग ही ऐसे होते हैं। आपको अपने लिए पढ़ना है बच्चों। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 9th में पढ़ रहे हैं, कुछ 10th में, 11th 10th पास करके आप 11th में गए होंगे, कुछ लोग 12th में पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने में लग गए हैं। क्योंकि आपको, हमको, सभी को पता है प्यारे बच्चों कि अंततः हमारा उद्देश्य ये है कि हम शिक्षित होकर के पहले तो एक अच्छे इंसान बने और उसके बाद दूसरा जो इस दुनिया में हमें रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, अच्छा लाइफ स्टाइल के लिए हमें एक अच्छे सैलरी, एक अच्छे इनकम की जरूरत होती है जहां से हमारा परिवार अच्छे से चल पाए। तो उसके लिए आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जब हम तैयारी करते हैं, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था या मैं अभी आप लोगों को तैयारी करते हुए देखता हूं, आप लोग के कमेंट्स पढ़ता हूं, तो बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत तरह के सवाल होते हैं। अब हर सवाल का तो जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, पर मैं प्रयास करूंगा कि इस सीरीज के माध्यम से मैं आप लोगों के, मैं कोई एक टॉपिक उठाऊं और उस टॉपिक के अंदर बहुत सारी समस्याएं आपकी मैं उसमें सुलझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखिएगा। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम शिक्षक की जिम्मेदारी सिर्फ आपको सिलेबस पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनाना है, एक जिम्मेदार विद्यार्थी भी बनाना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है है ना? तो प्यारे बच्चों, ये जो शब्द आप देख रहे हैं अनुशासन, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिसिप्लिन कहते हैं, ये हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। हर विद्यार्थी चाहता है कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बहुत अच्छा करें। पर आप जानते होंगे कि कुछ ही ऐसे विद्यार्थी हैं, मुट्ठी भर ऐसे विद्यार्थी हैं जो वो कर पाते हैं जो वो सोचते हैं। सोचने के लिए हर कोई बेटर ही सोचता है। आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सपने देखेंगे कि मैं 450 प्लस अंक लेकर के आ जाऊं, या 11th क्लास में अच्छे से पढ़ लूं, या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लूं। तो क्या वही होगा जो आप सोचते हैं? नहीं होगा। वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो सोचते हैं वो कर लेते हैं। आखिर इन दोनों में क्या अंतर है, आइए हम लोग जानते हैं। जब हम लोग स्टडी की बात करते हैं, जब हम लोग पढ़ाई के दौरान की बात करते हैं, तो दो ऐसे वर्ड हैं जो आपको बहुत ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब हम स्टडी के दौरान बात करते हैं तो दो ऐसे वर्ड हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक पहला है मोटिवेशन, एक क्या है मोटिवेशन, और दूसरा क्या है? दूसरा है डिसिप्लिन, है ना? दूसरा क्या है? डिसिप्लिन बच्चों, है ना? दूसरा है डिसिप्लिन। तो दो ऐसे वर्ड हैं, एक तरफ है मोटिवेशन, एक है डिसिप्लिन। पहले हम मोटिवेशन को समझते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। हम कोई मोटिवेशन वीडियो देखें जिसमें कोई आकर कहता है कि भाई बहुत मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, अपने पड़ोसी को दिखा देना है कि आपको ये करना है, आपको करोड़पति बनना है, आपको टॉपर बनना है, आपको यूपीएससी में टॉपर बनना है। तो इन सभी वर्ड को जब आप सुनते हैं, इन सभी वाक्यों को आप सुनते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब आपके अंदर कुछ समय के लिए आपके अंदर वो आ जाता है कि नहीं, मुझे अब ये करना है, मुझे ये करके दिखाना है। ठीक है, पर याद रखेंगे हमेशा कि ये जो मोटिवेशन होता है ये कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए होता है कि हाँ मुझे ऐसा करना है, ये करके दिखाना है। पर प्यारे बच्चों, ये बहुत लंबा नहीं जाता है।
कुछ दिन के बाद फिर आप मतलब क्या करेंगे कि फिर आप भूल जाएंगे कि आपको करना क्या है, फिर आप कुछ और वीडियो देखेंगे, आपके माइंडसेट कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए इसको समझना है कि आप किस तरह के इंसान हैं, पहले आप खुद को समझें। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को समझने से पहले हमें सबसे पहले वी शुड अंडरस्टैंड आवर ब्रेन। बच्चों, हमें अपना ब्रेन समझना चाहिए। जहां तक मैं इतने दिनों से एक्सपीरियंस किया हूं बच्चों की, आप भली भांति जानते हैं कि कितना मेहनत लगता है एक किसी भी बोर्ड एग्जाम में बच्चों टॉपर बनना। चाहे आप बिहार बोर्ड को ले लीजिए या फिर किसी अदर स्टेट के बोर्ड को ले लीजिए, क्योंकि उस बोर्ड में लाखों बच्चे पढ़ते हैं। आखिर आप में वह क्या काबिलियत होनी चाहिए कि आप ही टॉपर बन पाएंगे? आखिर आपके अंदर वो क्या काबिलियत होनी चाहिए कि आप अपने स्कूल में या अपने कोचिंग में या अपने पूरे जिले भर में या पूरे राज्य भर में टॉप कर पाएंगे? तो प्यारे बच्चों, मैं हूं संजय सर, आपका टीचर, आपका मेंटोर। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप आखिर अभी जो महीना चल रहा है, जून महीना जो स्टार्ट हो रहा है, जून महीने से आपको किन किन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए ताकि आप बिहार बोर्ड में या किसी और बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं आप मेरी बातों को क्यों मानेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं प्यारे बच्चों, ये है स्टूडेंट 2024 का टॉपर, जिन्होंने माना कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस से इन्होंने अपनी पढ़ाई की। 25 में आप देखते हैं फर्स्ट रैंक साक्षी कुमारी और अंशु, दोनों ने माना कि उन्होंने दिशा ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई की। दिशा ऑनलाइन क्लासेस से उन्होंने ऑनलाइन में पढ़ाई की। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बच्चे ऑफलाइन में भी कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, पर ऑनलाइन में उन्होंने दिशा से पढ़ा। तो और इस वीडियो को बहुत शांति से, बहुत सुकून से, अच्छे से आप लोगों को सुनना है। जो भी बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आइए, थंबनेल पर आपने देख ही लिया है, जून से पढ़ के, अक्सर हम हर महीने में देखते हैं, अप्रैल से पढ़ के, मई से पढ़ के, जून से पढ़ के। और वीडियो देखना भी चाहिए। जब हम देखते हैं बच्चों, तो एक मोटिवेशन का काम करता है। और आप ये बच्चों, आपको ये विश्वास नहीं होगा मोटिवेशन कितनी बड़ी चीज है, जो एक नॉर्मल इंसान को भी प्रधानमंत्री बना देता है। मोटिवेशन एक नॉर्मल इंसान को आईएएस ऑफिसर बना देता है, नॉर्मल इंसान को, मेरे ऐसे इंसान को टीचर बना देता है। तो मोटिवेशन लाइफ में बहुत जरूरी है बच्चों। खासकर मैंने यहाँ मैट्रिक लिखा है, अगर आप किसी और भी क्लास के विद्यार्थी हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के बाद अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं।